वेलकम यू ऑल स्टूडेंट वंस अगेन इन ऑनलाइन विकास क्लासेस। एज यूजुअल जैसा पता है आपको, चल रहा है एनडी का क्रैश कोर्स। आज के दिन लेक्चर नंबर 22 और 21 दोनों मर्ज होने वाले हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इससे पहले हमने ऑलरेडी लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, और उसके बाद फिर हम आए कैलकुलस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, जो कि है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कोई भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि अगर आप ये चेक करना जानते हैं कोई भी फंक्शन इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है और डिक्रीज कहाँ पे करना है, तो आगे वाले जो टॉपिक है जो कि हाईली स्कोरिंग है, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, उसमें काफी बूस्टर रहेगा। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के आगे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना बताऊं और कैसे हम मैक्सिमा मिनिमा चेक कर सकते हैं, क्या लोकल मैक्सिमा क्या होते हैं और ग्लोबल मैक्सिमा क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक लोकल हीरो होते हैं, साइड जो लोकल हीरो आपको मिल जाएंगे रोडों में। ठीक है, एक होते हैं आपका वैसे वाला हीरो, असली हीरो तो मैं आर्मी पर्सनल, कोई कि आपका जो आर्मी के जो पर्सनल होते हैं उन्हीं को मैं असली हीरो मानता हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये जो लोग कहते हैं एक्टर वैक्टर, इनको साइड रखता है, ये साइड हीरो है। ठीक है, असली हीरो ये जो आपके आर्मी में है। ठीक है, आर्मी में है, मेडिकल जो आपका मेडिकल लाइन में है। ठीक है, और ऑब्वियसली मैं भी टीचिंग लाइन में जो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका बात चल रही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे समझाना चाहूंगा, जो कि है आपका न्यूटन लेवेंटीज रूल आपका। ठीक है, न्यूटन लेवेंटीज, जिस तरह आपका एल हॉस्पिटल रूल होता है, जो कि अपने आप में एक जैसे इंद्र की आपका एक वज्र था, जो आपका कहीं पे भी जहां पे कोई शस्त्र काम नहीं करता था, ठीक है, तो वहां पे इस्तेमाल करते थे। तो उसी तरह आपका जैसे एल हॉस्पिटल रूल होता है, इन द सेम वे न्यूटन लेवेंटीज रूल होता है। तो वहां पे देख लेते हैं आगे न्यूटन लेवेंटीज रूल है क्या। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो इसका यूज होता है, क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जो न्यूटन लेवेंटीज, नाम काफी बड़ा है इसलिए शॉर्टकट मान ले रहा हूं मैं यहाँ पे। न्यूटन लेवेंटीज जो रूल होता है, ये किसी भी फंक्शन में नहीं लगता, किसी भी फंक्शन में नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि किसी भी नहीं, मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि कोई सा भी फंक्शन लेगा है, वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और स्मूथ कर्व होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका फंक्शन होना चाहिए, इट मस्ट बी, जो आपका फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए। ठीक है, साथ ही आपका स्मूथ कर्व होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे आपका न्यूटन लेवेंटीज रूल यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, तो कहां पे यूज होता है आपका न्यूटन लेवेंटीज रूल, जहां पे कोई भी फंक्शन आपको दिया हो जो कंटिन्यूस है, ठीक है, और काफी स्मूथ बैंड कर्व है। अब इस फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम इस टूल को लगाते हैं, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको सपोज कोई भी फंक्शन दे रखा है इस फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं आपका फाई एक्स, इसको मैं मान लेता हूं साई एक्स, ये आपका दे दिया एफ टी, और ये दे दिया आपका डी टी। ठीक है, अब हम यहां पे लगाएंगे कि आखिर न्यूटन लेवेंटीज रूल कैसे अप्लाई करेंगे। यहां पे आपको कुछ नहीं करना होता है, जैसा आपको देख रखा है, लिमिट आपकी किसके टर्म में दे रखी है, एक्स के टर्म में दे रखी है, यानी ये भी एक वेरिएबल लिमिट्स है। ठीक है, एक तो होती है फिक्स कांस्टेंट वैल्यू 2 से 3, 3 से 4 या समथिंग, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। जब भी आपकी किसी भी इंटीग्रल फॉर्म में फंक्शन दिया हो, और वहां पे वैसे फंक्शन की कौन सी फॉर्म कहलाती है, पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है। ठीक है, टी के टर्म में जो भी आपकी फंक्शनल रिप्रेजेंट होता है पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टी के टर्म में आपका दिया है, लिमिट भी आपकी दे रखी है, लेकिन यहाँ पे एक जो लिमिट्स लगी हैं, ये लोअर लिमिट कहलाती है और ये अपर लिमिट कहलाती है। तो लोअर और लिमिट और अपर लिमिट जब भी आपकी कांस्टेंट फॉर्म में ना देके किसमें दी रहती है, वेरिएबल फॉर्म में दी रहती है। ठीक है, जब भी लिमिट आपकी कांस्टेंट फॉर्म में ना देके, आपने पढ़ा होगा इंटर क्लास में 2 से डेफिनेटियल पढ़े होंगे, वहां पे या तो रेडियन में कोई फंक्शन दिया है, फंक्शन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो रेडियन में लिमिट दी रहती है। कभी भी आपने लिमिट वेरिएबल फॉर्म में नहीं पढ़ी होगी कि एक्स एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन, ये लिमिट कभी नहीं पढ़ी होगी। ये कॉन्सेप्ट केवल न्यूटन लेवेंटीज रूल में ही आता है। तो देखिए यहाँ पे इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको मुझे लिमिट हटानी है, यहाँ से लिमिट का साइन हटाना है, मतलब ये आपके इंटीग्रल का साइन हटाना है, इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं वाई डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एफ टी की जगह फाइनल लिमिट रखेंगे, टी की जगह फाइनल लिमिट रखेंगे, विच इज साई एक्स
ठीक है, इनटू, अब जिस लिमिट को रखा है आपने, हायर लिमिट को रखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, साइड डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फाइव एक्स इंटू फाइव डैश एक्स। तो ये है आपकी न्यूटन लेवेंटीज मेथड या न्यूटन लेवेंटीज रूल। ठीक है, तो इससे हमने क्या निकाला है, इससे हमने निकाला है स्लोप, इससे हमने निकाला है स्लोप। ठीक है, अब कहीं पे भी फंक्शन आपको मेंशन कर देगा, सपोज क्वेश्चन में आते हैं, चेक द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आपको पॉइंट्स निकालने हैं कहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहां पे डिक्रीज कर रहा है। तो सपोज मैं यहां पे कह देता हूं, एक प्रॉब्लम जनरेट करते हैं यहां पे, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब t माइनस वन डी टी। आपको बताना है कि ये गिवन जो फंक्शन आपका रिप्रेजेंट किया गया है, ये कहां पे इंक्रीज कर रहा है और कहां पे डिक्रीज कर रहा है। निकालिए इसको। तो देखिए यहाँ पे इसको करने का तरीका बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। तो स्लोप मेथड से अभी कुछ देर बाद मैं डील कर लूंगा। स्लोप मेथड क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन कौन सा आ रहा है, ठीक है, और फिर उसमें चेक करेंगे किन किन पॉइंट में स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है, किन किन स्लोप में, किन किन पॉइंट्स में आपका जो स्लोप है नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे निकालूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज वाई डैश एक्स विच इज कितना हो जाएगा आपका, टी की जगह एक्स क्यूब रख लेंगे, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन। अभी कितने स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो टी माइनस वन को कंप्लीट एक्स क्यूब लिख के आएंगे, वो गलत होता है आपका, ठीक है, ये केवल टी की जगह आपका एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, ये आपका 3x स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है, माइनस आप क्या करेंगे, टी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन, ठीक है, और अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा 2x। तो हायर पावर कितनी आ रही है यहाँ पे, x की पावर 5 आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x की पावर 5 और ये माइनस 3x स्क्वायर, आगे बोलिए, ये माइनस वन 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा बताइए आपका 2x क्यूब हो गया आपका, और माइनस 2 हो गया, हाँ, प्लस 4x हो गया आपका, ठीक है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से आपका 3x5 आ गया, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, हाँ, तो 3x5 माइनस 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 4x, x कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, 3x है, हाँ, प्लस 4x है आपका, सॉरी, हाँ, ये प्लस 4x हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा, x कॉमन ले लिया तो 3x4 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 3x, आगे बोलिए, माइनस 2x स्क्वायर, आगे बोलिए, प्लस 4, ठीक है। अब ये पॉइंट्स मिल गए हमें। देखो निगेटिव आने के लिए आप देख रहे हैं, पहले तो ये चेक करेंगे कि इनके पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे 0 हो रहा है। आप 3x4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर और 4 इसको चेक करेंगे कहाँ पे 0 हो रहा है, वो वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक तो x कल टू 0 मिला हमें, ये तो साफ सी बात है, ये अगर मैं इस वाले टर्म को छोड़ दूं, अगर ये x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो वो आपका नेगेटिव वैल्यू आनी है, तो वहां पे तो डिक्रीजिंग है ही, ठीक है। लेकिन आपको ये वाले पॉइंट्स भी चेक करने पड़ेंगे कि आखिर ये कहाँ पे 0 हो रहा है। तो सपोज यहाँ पे यहाँ से कितने पॉइंट निकल के आएंगे, 4 पॉइंट्स, क्योंकि पावर कितनी है 4, तो कितने पॉइंट्स निकल के आएंगे, P1 P2 P3 एंड P4। मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो देखिए अगर जितनी पावर है उतने रूट्स, P1 P2 P3 P4 एंड P5। तो बताइए
ये 5 पॉइंट आए, जितनी जितनी पावर उतने उसके रूट्स आएंगे जहां पे फंक्शन जीरो हो रहा होगा, ठीक है, जहां पे इक्वेशन जीरो हो रही होगी। अब यहाँ पे चेक करेंगे कहां पे आपका डिक्रीज कर रहा है, कहां पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जहां तक पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर आपका राइट साइड इंक्रीज कर रहा होता है तो लेफ्ट साइड आपका डिक्रीज कर रहा होता है, तो ये अल्टरनेट साइन चलते हैं। याद रखना पॉलिनोमियल इक्वेशन में, ये अपने आप में पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो जब भी आपका अगर लेफ्ट साइड आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसके अगले वहां पे क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। बशर्ते कि सिंगल पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। रेशनल पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात, रेशनल इक्वेशंस की बात नहीं चल रही है, px अपॉन qx वाली फॉर्मेट की बात नहीं चल रही है, केवल px वाली फॉर्मेट की बात चल रही है। तो यहाँ पे आपका, और दूसरी चीज जो पॉइंट्स होने चाहिए रियल नंबर लाइन में ऑर्डर में सजे होने चाहिए, ये नहीं कि आप कोई सा ही पॉइंट कहीं से रख दे तभी गलत हो जाएगा। तो पॉइंट्स आपके ऑर्डर में होने चाहिए। तो यहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा, कहां पे इंक्रीज कर रहा है, कहां पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको नोट हो गया, तो आगे बढ़ जाते हैं आपका। तो ये है तरीका आपका कैसे आप न्यूटन लेवेंटीज के अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ज्यादातर इसमें क्या पूछा जाता है, या तो आपका क्रिटिकल, ये आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेगा, या तो फिर आपका सिंगल इसकी आपका स्लोप की वैल्यू पूछेगा आपका, ठीक है। और स्लोप और नॉर्मल में क्या रिलेशन होता है, ऑब्वियसली दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। स्लोप आपने निकाली तो -1 डिवाइडेड बाय dy/dx यू विल गेट अ नॉर्मल ना, तो नॉर्मल पूछेगा तो सीधे आपका। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं कि कैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को स्लोप मेथड से निकाल सकते हैं। इंक्रीजिंग को मैंने INCREASING करके लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग को सीधे डाउन एरो से दिखा दिया है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है y = px अपॉन qx, एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसको हम रेशनल पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब आपसे बोल देगा कि बताइए कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सिंगल पॉलिनोमियल इक्वेशन चेक करने का तरीका तो मैंने आपको एनालिटिकली बता दिया था वहां पे कि आप कैसे, अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है रियल नंबर लाइन में, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर fx1 इज ग्रेटर देन fx2, यानी x जब इंक्रीज कर रहा है तो fx भी इंक्रीज कर रहा है, तो सीधे से जज करके निकाल लेंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे आपका कोई सा भी फंक्शन हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, जो भी हो, ठीक है। लेकिन अगर रेशनल फॉर्म में इक्वेशन दी रहती हैं तो यहाँ पे थोड़ा मामला टफ पड़ जाता है उस मेथड से निकालना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको निकालना पड़ेगा स्लोप, आपको निकालना पड़ेगा स्लोप। तो यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो qx इंटू पी डैश एक्स माइनस पी एक्स इंटू क्यू डैश एक्स अपॉन क्यू एक्स का स्क्वायर। आपका देख रहे हैं नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर हो चुका है, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, लेकिन उन पॉइंट्स को आप हटा देंगे जहां पे फंक्शन 0 होगा, तो उन पॉइंट्स को हम हटा देंगे। तो हमारा टारगेट रहेगा ये वाले फंक्शन में जो आपका न्यूमरेटर में आ रहा है। सपोज दिस इज 5x इक्वल टू 0 चेक करेंगे। सपोज इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं आपका, जहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स वाले पॉइंट्स होते हैं जहां पे स्लोप 0 होता है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी आगे मैक्सिमम में पता चल जाएगा कि क्या होता है स्लोप 0 होने का मतलब। तो px, सपोज इसके पॉइंट p1 आ रहा है, इसका पॉइंट p2 आ रहा है, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया p1 और इसको ड्रॉ कर लिया p2। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब यहाँ पे देखिए इन पॉइंट्स को एलिमिनेट कर लेंगे, सपोज जहां पे फंक्शन 0 हो रहा होगा। सपोज ये आपका पॉइंट है r, अल्फा कह लेते हैं, अच्छा लगा अल्फा। तो सपोज अल्फा पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ हो सकता है अल्फा, सपोज, ठीक है। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो उसको ओपन इंटरवल में दिखा देंगे। तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, सपोज ये लेफ्ट साइड से आपका पूछा जाए, अगर पूछा जाए इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, तो लेफ्ट साइड आपकी जानते हैं पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। वो रख के वैल्यू पता, वो वैल्यू रख के पता चलेगा, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, वैल्यू रखेंगे तब जाके पता लगेगा, मैं नहीं जानता फंक्शन क्या है। तो उसके राइट साइड क्या आएगा, नेगेटिव, इसके यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, इंक्रीज यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो साफ सी बात है इनफाइनाइट जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ से प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। तो बताओ इंक्रीजिंग के लिए क्या निकल के आ रहा है, इंक्रीजिंग के लिए निकल आ रहा है आपका माइनस इनफाइनाइट से P1 को क्लोज करेंगे, यूनियन P2 से प्लस इनफाइनाइट माइनस सेट ऑफ अल्फा है। कहा
ना, यहां से जो जो है रियल नंबर लाइन, जो रियल नंबर लाइन में है आपका माइनस इनफाइनाइट यहां से ना, ये वाली लाइन पर, ठीक है, यहां से माइनस इनफाइनाइट से P1 को क्लोज करेंगे, यूनियन P2 से प्लस इनफाइनाइट माइनस सेट ऑफ अल्फा, अल्फा को हमने हटा दिया यहां से। अल्फा इसलिए हटाया क्योंकि अल्फा मैंने यहां पे दिखा रखा राइट साइड, अगर ये सपोज मैं यहां पे अल्फा को यहां दिखाता तो तब वो डिक्रीजिंग केस में होता, ठीक है। तो अब बताओ डिक्रीज कहां पे कर रहा है, डिक्रीज आपका कर रहा है P1 से P2, तो डिक्रीजिंग के लिए आपका निकल के आएगा P1 से P2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। अल्फा मैंने रैंडमली पॉइंट ले लिया है, मैं नहीं जानता हूँ यहाँ पे कहीं भी हो सकता है ना, वो आपको निकाल के पता चलेगा कि आखिर ये डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो जीरो कहाँ पे हो रहा है, वो 1 पॉइंट भी हो सकता है, 2 पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तरीका है आपका चेक करने का, ठीक है। इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट उतार लो इसको। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो होते हैं अच्छे प्रोफेसर होते हैं, येल यूनिवर्सिटी के और आपका ये जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ के थोड़े कंटेंट आपको रिलायबल मिल सकता है। बाकी इंडियन के तो मैं सही में कह रहा हूँ गंद मचा रहे किसी में बहुत ज़्यादा। 3 दिन में नीट कवर कर लो, 3 दिन में नीट फोड़ देंगी, मतलब क्या, मतलब चल क्या रहा है भाई, मतलब कि मतलब हलवा है क्या। अगला अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, P1 से P2 कर लेते हैं, x-2 अपॉन x-3, एक सिंपल सा आपका यहाँ पे, चलो से x² कर लेते हैं, x² -4 कर लेते हैं, चलो x² -1 कर लेते हैं। आपको बताना है फंक्शन इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है और डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम जब भी आएगी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंगल डिफरेंशिएशन निकालना है इसका, जिसकी वैल्यू आएगी, लगा देंगे क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर को आगे ले जाएंगे ऊपर x-3 और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, dy/dx ऑफ x² -1 माइनस x² -1, आप न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे x-3 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x-3, यह आ जाएगा 2x माइनस यह आ जाएगा x² -1 अपॉन इंटू 1, x-3 का डिफरेंशिएट 1 हो गया, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस x² -1, सॉरी +1 आपका, ठीक है, अपॉन x-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x² में से x² का कितना हो जाएगा आपका x² और 2x² में से x² हो गया, और -6x हो गया और +1 हो गया आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके फैक्टर निकालेंगे, क्या आएंगे 3 और 2, नहीं सॉरी इस 3 और 2 मतलब जितने भी आएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट से निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे आपका x=, जो भी आएंगे आपका, ठीक है, 2 रूट आएंगे, ठीक है। फिलहाल मेरे मूड में आया मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन आपका रैंडमली जनरेटेड है, तो यहाँ पे इसके जो भी रूट आएंगे चेक कर लेंगे p और q। तो उन p और q को हम सपोज p इज लेस देन q, तो आपका p यहाँ पे आ जाएगा, q यहाँ पे आ जाएगा, और उसमें से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आपका प्लस, सपोज यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जहाँ भी इंक्रीजिंग है उसको ले लेंगे और जहाँ पे डिक्रीजिंग है उसको ले लेंगे, और उसमें से हम 3 को घटा देंगे, तो चेक कर लेंगे 3 वाला पॉइंट उन रूट के बीच में से कहाँ पे आ रहा है, वो बाहर आ रहा है या अंदर आ रहा है, उसे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो तरीका है आपका कैसे हम स्लोप मेथड से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमा मिनिमा का, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे कोई भी एक आपका स्मूथ कर्व हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और ये आपका तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमने कोई भी एक स्मूथ कर्व ले लिया यहाँ पे,
एक्स एक्सेस। कोई भी आपका स्मूथ कर्व है आपका y इज इक्वल टू सपोज 5x, कोई सा भी एक फंक्शन दे दिया, ठीक है। आपसे बोला जाएगा कि बताइए कि कहां पे आपका मैक्सिमा है, कहां पे मिनिमा है। मैक्सिमा मिनिमा जानने से पहले आप इस ग्राफ को देखिए कि इसमें कौन कौन से पॉइंट मिनिमा है, मतलब कि नीचे है, बहुत नीचे है, ठीक है। M1, M2, M3, M4, ठीक है, और ये M5, और मैक्सिमा MX1, MX2, MX3 और ये MX4। समझ में आ गई बात। इस कर्व में, इस कर्व की जो सबसे ज्यादा मतलब कहां पे मैक्सिमम जा रहा है, कहां पे मिनिमम जा रहा है, तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं लोकल मिनिमा, मतलब बहुत सारे मिनिमम पॉइंट्स होते हैं लोकल मिनिमा। उन लोकल मिनिमा से भी एक बहुत कम जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम ग्लोबल मिनिमम कहते हैं। ग्लोबल यानी मतलब सब में से एक आपका, लोकल यानी बहुत सारे आपका, ठीक है। अब जरा इन पॉइंट्स को आप देखिए, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, हर एक पॉइंट में टेंजेंट क्या आ रहा है। अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है नहीं आ रहा है, हर एक पॉइंट्स में, हर एक पॉइंट में क्या आ रहा है, टेंजेंट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि नहीं है, दिख रहा है। 1 2 3, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, हर एक पॉइंट में टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि नहीं है। इसका मतलब ये होगा, जब भी आपको फंक्शन दिया होगा पहले स्टेप में आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स यानी टेन थीटा ही तो हुआ, टेन थीटा यानी जो आपका एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से वो कितना है, 0। यही तो मतलब हुआ। टेन थीटा 0 होने का मतलब क्या है, टेन थीटा 0 होने का मतलब क्या होता है, जो टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही तो मतलब हुआ। समझ में आ गई बात। टेन थीटा 0 होने का मतलब क्या है, स्लोप 0, स्लोप 0 का मतलब है जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्या है। अब वो सारे, जब हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके निकालेंगे, वो सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं जहां पे स्लोप 0 होता है या टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। अब इन पॉइंट्स में फंक्शन आपका मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोज यहां पे पॉइंट्स निकल के आते हैं P Q R S। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। अब दूसरा स्टेप करेंगे हम, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे। फिर हम पॉइंट्स को रखते हैं, इस पॉइंट्स को रखेंगे P, सपोज P रखा, क्या रखा, अगर ये P रखे वैल्यू लेस देन 0 आती है यानी कि नेगेटिव आती है, वहां पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा। जहां पे डबल डिफरेंशिएशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है, तो वहां पे आपका क्या होगा, मैक्सिमा, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, P पे आपका मैक्सिमा है तो y इज इक्वल टू P रख देंगे, तो फंक्शन में रख देंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलके आएगी मैक्सिमम वैल्यू मिलके आएगी, ठीक है। इन द सेम वे अगर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सपोज ये R पे आपका ग्रेटर देन आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका मिनिमा। हम R की वैल्यू सेट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका फंक्शन निकल के आ जाएगा, ये आपकी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आता है यहां पे आपका, तो ये है तरीका मैक्सिमम मिनिएचर करने का। तो जो आपके पॉइंट, सबसे पहले हम स्लोप जब dy बाई डी एक्स 0 करने का मतलब है वो सारे पॉइंट्स निकाल लेना जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं या टर्निंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। जैसे इंटर जब आप करते हैं, इंटर करने के जो आपका इंटर या हाई स्कूल आपका टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, जहां पे आपको जब हाई स्कूल करते हैं, हाई स्कूल में जब पहला टर्निंग पॉइंट होता है उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, ठीक है। तो पहला टर्निंग पॉइंट ये हो गया। उसके बाद जब आप इंटर कर लेते हैं उसके बाद का जो टर्निंग पॉइंट होता है उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आपने जो स्ट्रीम ली है उससे रिलेटेड आपको क्या चीज करनी है, ठीक है। तो वो भी टर्निंग पॉइंट, तो ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं,
ठीक है, जैसे लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं उसी तरह फंक्शन के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। अब इन टर्निंग पॉइंट्स में हम चेक करेंगे कि आप मैक्सिमम जाएंगे या मिनिमम जाएंगे, आपकी मिनिमम वैल्यू पे है या मिनिमम वैल्यू पे या मैक्सिमम वैल्यू पे। उसको चेक करने के लिए आपको फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और जो टर्निंग पॉइंट्स आपके निकल के आ रहे हैं वहां पे चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू निगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। निगेटिव आ रही है तो आप अपने कैरियर के उच्च उसमें हैं, और अगर आपकी वैल्यू निगेटिव आ रही है, आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो यानी मिनिमम वैल्यू पे। ठीक है, तो ये है तरीका आपका कि कैसे मैक्सिमम मिनिमा चेक करते हैं किसी भी फंक्शन का। तो यहां पे आप जरा बताइए मेरे को, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है आपको, बताइए कि ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा कहां पे है, और क्रिटिकल पॉइंट से बताइए। आपने लगता है मैक्सिमम ने किया नहीं इससे पहले, है मैक्सिमम ने पहले किया नहीं इससे पहले। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, हमें क्या निकल के आएंगे पॉइंट बताइए, 3x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकल के आ गए हैं, 0 और 2/3। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आ गए हैं। अब आप इसे डबल डिफरेंशिएट करिए, इसे आप डबल डिफरेंशिएट करेंगे, कितनी आ जाएगी बताइए, यह आ जाएगा 6x माइनस 2। पॉइंट रखिए, अब यहां पे हम पॉइंट रखेंगे, बताइए पहले हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0 पे क्या आ जाएगा 6 इंटू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो यानी मैक्सिमा x इक्वल टू 2/3 रखेंगे, कितना रखिए बताइए 6 इंटू 2/3 माइनस 2, कितना आ जाएगा बताइए 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, पॉजिटिव यानी मिनिमा। ठीक है, अब वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, x के लिए ये रखो, फंक्शन क्या मिल गया हमें 0, x के लिए 0 पुट करो, यहां पे कितना है 0, x की वैल्यू क्या रखेंगे 2/3, कितना आ जाएगा 4 बाई कितना आएगा 2/3 की वैल्यू क्यूब कितना आ जाएगा माइनस 2/3 का स्क्वायर। ये नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, या जो भी वैल्यू आ रही है चेक कर लो, 0 से मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। समझ में आगे बात नहीं आ गई? तो ये है तरीका कैसे हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले मैंने स्लोप को 0 किया तो मेरे को टर्निंग पॉइंट्स मिल गए, 2 टर्निंग पॉइंट्स मिले हैं, मैंने जानता हूं कि वो क्या वहां पे मैक्सिमा है मिनिमा है। उसको चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, आपका डबल डिफरेंशिएट किया मैंने, तो उन पॉइंट्स को रखा। जब आपकी निगेटिव वैल्यू आती है तो लेस देन 0 है, लेस देन 0 में यानी मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर ग्रेटर देन वैल्यू आ रही, पॉजिटिव वैल्यू आ रही, यानी फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, दैट मींस कि वो क्या है आपका मिनिमम वैल्यू है। अब ये वैल्यू आखिर कितनी है, उस पॉइंट को रखो फंक्शन में, फंक्शन में रखा तो आंसर मिल गया मेरे को 0। तुमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल दिया, वो भी बढ़िया है, दोनों चीज निकाल ली। तो उसकी वैल्यू चेक करो 2 और 3, ये हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना होगा, तो यहाँ पे 0 हो गया और ये 2/3 हो गया। 2/3 से बड़ी वैल्यू रखो, 2/3 से बड़ी वैल्यू कुछ भी रख लो, और 1 रख लो, तो 1 में क्या आ रहा है आपका, ये कुछ और रखते हैं ये तो आपको 2/3 है ना, 2/3 कितना हो 0.67। हाँ, 0 से 2/3 के बीच में कितनी आएगी है, हाँ कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे डिक्रीजिंग और पॉजिटिव। समझ में आगे बात नहीं आ गई? तो ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाला आपने, मैक्सिमम मिनिमा निकालने का तरीका, मैक्सिमा और मिनिमा। अब आगे बढ़ गए हम, ठीक है। तो ये है तरीका किसी फंक्शन को हम कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, कैसे मिनिमाइज कर रहे हैं, और ये आपका फिजिक्स में भी यूज होता है, आपका फिजिक्स में भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर ऑन मैक्सिमम मिनिमा, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 21 और 22 को हमने मर्ज किया, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बताइए आप लोग के डाउट्स क्या हैं, और बाकी इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी आगे डील कर लेंगे, ठीक है।